दोस्तों, अगर पुलिस आपको बिना किसी वैध कारण के परेशान कर रही है, बार बार थाने बुला रही है, झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है, घर पर आकर दबाव बना रही है, गैर कानूनी हिरासत में रख रही है या मारपीट कर रही है, तो सबसे पहले घबराने के बजाय शांत रहकर कानूनी तरीके से कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भारत का कानून हर नागरिक को सुरक्षा देता है और पुलिस भी कानून के दायरे में रहकर ही कार्य कर सकती है। सबसे पहला कदम यह है कि आप पूरी घटना का लिखित रिकॉर्ड तैयार करें। तारीख, समय, स्थान, संबंधित पुलिसकर्मियों के नाम और पद यदि आपको पता हो, उन्होंने क्या कहा और क्या किया, कोई गवाह मौजूद था या नहीं, इन सब बातों को विस्तार से लिख लें। क्योंकि आगे शिकायत करने में यही विवरण आपके काम आएगा। यदि पुलिस फोन पर धमकी दे रही है तो कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। व्हाट्सएप या मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित स्थान पर सेव करें। और यदि शरीर पर कोई चोट लगी है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराएं और एमएलसी बनवाएं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट मजबूत साक्ष्य मानी जाती है। दूसरा कदम यह है कि आप संबंधित थाने के थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ को लिखित में शिकायत दें और उसकी प्राप्ति रसीद या डायरी नंबर जरूर लें। यदि शिकायत लेने से मना किया जाए तो वही शिकायत रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भेज दें ताकि उसका रिकॉर्ड बन जाए। तीसरा कदम यह है कि यदि थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होती या वही थाना आपको परेशान कर रहा है तो आप उच्च अधिकारी जैसे सर्किल ऑफिसर, सीओ, डिप्टी एसपी, एसपी या पुलिस आयुक्त को लिखित में शिकायत दें। यह शिकायत आप ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल या डाक से भी भेज सकते हैं। चौथा कदम यह है कि यदि जिला स्तर पर भी सुनवाई ना हो तो राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी या राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करें, जो पुलिस के दुराचार के मामलों की जांच करता है। पांचवा कदम यह है कि यदि मामला मानवाधिकार उल्लंघन का है, जैसे अवैध हिरासत, यातना देना या अपमान, तो आप राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ऑनलाइन या लिखित शिकायत कर सकते हैं। छठा कदम यह है कि यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही या उल्टा आपको ही प्रताड़ित कर रही है तो आप दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 156 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दे सकते हैं, जहां अदालत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दे सकती है, या धारा 200 के तहत निजी परिवाद दायर कर सकते हैं। सातवां कदम यह है कि यदि आपको बिना उचित आधार के गिरफ्तार करने की आशंका है तो आप सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है, जिसे हैबस कॉर्पस बोलते हैं। आठवां कदम यह है कि यदि पुलिस अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है, झूठा मामला बनाया है या मारपीट की है तो भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं जैसे धारा 166, 167, 220, 323, 330, 331 आदि के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा सकती है, तथा रिश्वत मांगने की स्थिति में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी शिकायत की जा सकती है। और नौवां कदम यह है कि हर शिकायत लिखित में करें और उसकी एक कॉपी सुरक्षित अपने पास में रखें, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य सबसे प्रभावी होते हैं। और 10वां कदम यह है कि किसी अनुभवी अधिवक्ता से तुरंत सलाह लें, जो आपको सही कानूनी प्रावधान और उचित मंच बताए, क्योंकि गलत प्रक्रिया अपनाने से समय और ऊर्जा और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। 11वां कदम यह है कि यदि पुलिस आपको बार बार बिना नोटिस थाने बुलाती है तो आप लिखित में उनसे पूछ सकते हैं कि किस मामले में और किस आधार पर बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि कानून के अनुसार नोटिस यानी कि धारा 41A सीआरपीसी देना आवश्यक है जब गिरफ्तारी आवश्यक ना हो। 12वां कदम यह है कि महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुरक्षा के प्रावधान है। महिला को सामान्यतः सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिया जाना चाहिए। 13वां कदम यह है कि सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे पोस्ट करने के बजाय पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाएं ताकि मामला मजबूत रहे। और 14वां कदम यह है कि यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अपने विभाग को सूचित करें। 15वां कदम यह है कि सूचना का अधिकार
अधिनियम के माध्यम से आप अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करें। 16वां कदम यह है कि यदि झूठी एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ, यानी झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत क्वाशिंग की याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई एफआईआर को निरस्त किया जाए। 17वां कदम यह है कि यदि हमेशा संयम और शालीनता बनाए रखें, क्योंकि कानूनी लड़ाइयां तथ्यों और साक्ष्यों से जीती जाती है। 18वां कदम यह है कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने साथ रखें और परिवार को हर स्थिति की जानकारी दें। 19वां कदम यह है कि आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें ताकि तत्काल सहायता और रिकॉर्ड बन सके। और अंत में याद रखें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसलिए यदि पुलिस द्वारा इस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो आप कानूनी रूप से उसका प्रतिकार कर सकते हैं, बशर्ते आप सही प्रक्रिया, धैर्य और साक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही कानूनी बातों को एकदम आसान भाषाओं में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।